नमस्कार दोस्तों, किरण की कहानियाँ में आपका स्वागत है। एक प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तभी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी को देखने के बाद स्कूल के अंदर जितने भी लोग थे वह सभी हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी इस प्राइवेट स्कूल में क्यों आए हैं। उसके बाद उस गाड़ी से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उतरते हैं। उनके साथ उनके गार्ड भी थे और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर वह एक टीचर के बारे में पूछने लगते हैं जिनका राकेश नाम था। राकेश सर के बारे में जैसे ही वह प्रिंसिपल सर से पूछते हैं तो प्रिंसिपल सर भी हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को उनसे आखिर ऐसा क्या काम पड़ गया। तो वह पूछ बैठते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। तो जो कलेक्टर साहब थे वह कहते हैं कि मुझे उनसे कुछ पैसे लौटाने हैं और इसी वजह से मुझे उनके बारे में जानना है। तो प्रिंसिपल सर बताते हैं कि वह काफ़ी दिन पहले यहाँ से रिटायरमेंट लेकर जा चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं उनका एड्रेस आपको निकाल कर दे सकता हूँ। इसके बाद वह कहते हैं कि जल्द से जल्द उनका एड्रेस मुझे दे दीजिए। अब इस बात को सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि इतने बड़े अधिकारी उनका एड्रेस लेने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर उनसे पूछी बैठते हैं कि अपने बारे में बताओ, किस वजह से तुम इतने उतावले हो और ऐसी कितनी मोटी रकम आपने उनसे ली है। उसके बाद जो कलेक्टर साहब हैं वह अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं और वहीं पर एक चेयर थी तो कलेक्टर साहब उस चेयर पर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि सर, कुछ दिनों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। अब जब मैं यहाँ पर पढ़ा करता था तो राकेश सर ने सभी से एक सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब में सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग जवाब दिए। उन्होंने सवाल पूछा था सभी बच्चों से कि अगर तुम सभी बच्चों को 5 रुपया मिल जाए तो तुम लोग क्या करोगे। तो कुछ बच्चे ने तो कहा कि हम ढेर सारी चॉकलेट खरीदेंगे। कुछ ने कहा था कि मैं अपने लिए वीडियो गेम खरीदूंगा। कोई कह रहा था कि कुछ खिलौने खरीदेंगे। कोई कह रहा था कि हम घूमने के लिए जाएंगे। जैसे ही मेरा नंबर आता है तो मैंने उनसे कहा था कि मैं तो अपनी माँ के लिए चश्मा बनवाऊंगा, क्योंकि वह दूसरों के कपड़े की सिलाई किया करती हैं और सिलाई करते वक्त उन्हें कम दिखाई देता है और अक्सर सुई उनके हाथ में चुभ जाया करती है। अब इस बात को सुनने के बाद राकेश सर अपनी चेयर से उठकर मेरे पास आए हैं और आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, ऐसा क्यों करोगे। तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिता भी बनवा सकते हैं। तुम्हें इन पैसों से कुछ खाने के लिए या कुछ खिलौने खरीदने चाहिए। तुम ऐसा क्यों करोगे। उसके बाद जो वह लड़का था जो फिर हाल कलेक्टर साहब बन चुका था, वह कहता है कि साहब, मेरे पिता की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ मुझे दूसरों के घरों में काम करके पढ़ा लिखा रही है और वह दूसरों के कपड़े भी सिया करती है। उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं और उनके लिए अगर चश्मा बन जाएगा तो सुई बार बार उनके उंगली में नहीं चुभेगी। अब इस बात को सुनकर राकेश सर बड़े ही भावुक हो जाते हैं और एकदम से उस लड़के को अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं कि बेटा, जो जवाब तुमने दिया है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। उसके बाद राकेश सर उस लड़के को 5 रुपया देते हैं
और कहते हैं कि बेटा, यह 5 रुपया तो मेरे वादे के हिसाब से है, लेकिन यह 200 रुपया जो मैं तुम्हें और ज़्यादा दे रहा हूँ, इनको भी तुम रख लो और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो मुझे लौटा देना। उसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने कई बार मेरी मदद की थी। जब स्कूल के अंदर कोई फ्री की ड्रेस मिला करती थी या फिर अगली क्लास के लिए किताबों का इंतजाम कराने में, कई बार पढ़ाई में उन्होंने मेरी मदद की थी और उसी वजह से मैं आज उनके 205 रुपया लौटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब इस बात को जैसे ही प्रिंसिपल सर सुनते हैं तो वह थोड़े से भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर साहब भी भावुक हो गए थे और वह भी कुर्सी पर बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब उसके बाद प्रिंसिपल सर उनसे कहते हैं कि वह तो रिटायर हो गए हैं काफ़ी दिनों पहले, लेकिन पुराने फाइलों में से उनका एड्रेस मैं आपको दे सकता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल सर पुरानी फाइलों को खंगालते हैं और उनमें से राकेश सर का पुराना एड्रेस निकालकर उन्हें दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब उस एड्रेस को लेते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर फौरन से उस एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर सफ़र तय करने के बाद वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां का एड्रेस उन्हें मिला था। वहां जाकर जैसे ही वह पता करते हैं तो अब वह लोग यहाँ पर नहीं रहा करते हैं। कई साल पहले वह यहाँ से शिफ्ट होकर किसी दूसरी शहर में चले गए थे। अड़ोसी पड़ोसियों से जब पता किया तो शहर का एड्रेस भी उन्हें मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस एड्रेस को लेकर उस शहर के एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा सा सफ़र करने के बाद वह लोग शहर में ही पहुंच जाते हैं और जैसे एड्रेस पर जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक लड़का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि हाँ जी, कहिए आपको किससे मिलना है। उसके बाद जो कलेक्टर साहब थे वह कहते हैं कि हमें राकेश सर से मिलना है, क्या राकेश सर का घर यहीं है। अब इस बात को सुनकर राकेश सर का लड़का एकदम से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर पिताजी से इसको ऐसा क्या काम है, क्योंकि राकेश सर का जो लड़का था वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस जगह पर रहा करता था, लेकिन पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ गया था। तकरीबन 3-4 साल हो गए थे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़े हुए। तो वह कहता है कि आपको उनसे क्या काम है। तो कहता है कि उनके कुछ पैसे लौटाने हैं और इसी वजह से मुझे उनसे मिलना है। तो वह कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ, आपको जो पैसे देने हैं आप मुझे ही दे सकते हो, मैं उन पैसों को उन्हें दे दूँगा। लेकिन कलेक्टर साहब जिद करते हैं कि मुझे यह बताओ कि वह फिलहाल हैं कहाँ। तो उसके बाद राकेश सर के बेटे को बताना पड़ता है कि उसने अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस वृद्धाश्रम का एड्रेस लेते हैं और सीधा उस वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर कलेक्टर साहब राकेश सर के बारे में वहां पर पूछताछ करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनका कमरा कौन सा है। उसके बाद कलेक्टर साहब अपने गार्ड को वहीं पर बैठाकर सीधा राकेश सर के पास जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि वह अपने कमरे के अंदर बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और देखने में थोड़े से बीमार लग रहे हैं। वहां जाकर कलेक्टर साहब जैसे उनके पैर छूते हैं तो पैर छूते वह एकदम से कहते हैं कि बेटा आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्यों आए हो। इस बात को कहते हुए वह बिस्तर पर बैठ ही गए थे। तभी कलेक्टर साहब बताते हैं कि
सर मेरा नाम अनिल है और आपने उस टाइम पढ़ाया था। उसके बाद जो राकेश सर थे उनकी याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। वह अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और थोड़ी देर दिमाग पर जोर डालने के बाद उन्हें याद आ जाता है कि यह वही लड़का है जिसको उन्होंने 200 रुपया दिए थे अपनी माँ के लिए चश्मा बनवाने के लिए। तो एकदम से उसे कहते हैं कि अच्छा बेटा, तू तो वही अनिल है जिसको मैंने 200 रुपये दिए थे अपनी माँ के चश्मा बनवाने के लिए। तो इस बात को सुनकर कलेक्टर साहब कहते हैं कि हाँ सर, मैं वही अनिल हूँ जिसको आपने कभी 200 रुपये दिए थे और कहा था कि 5 रुपया तो तुम्हारे ही हैं, लेकिन 200 रुपया अगर तुम्हारे पास हो जाए तो लौटा देना। तो आज मैं आपको उन 200 रुपया को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को जैसे ही राकेश सर सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और आंसू उनकी आंखों से टपकने लगते हैं। अब इन आंसुओं को देखकर जो कलेक्टर साहब थे वह थोड़े से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सर आप इस तरह से क्यों रो रहे हो। उसके बाद जो राकेश सर थे वह अपनी पूरी कहानी कलेक्टर अनिल को बताते हैं। वह कहते हैं कि बेटा, उस टाइम पर मैंने तुम्हें 200 रुपये दिए थे और तुमने उन पैसों को आज तक याद रखा है। और एक मेरा बेटा है जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा कर दिया और उसके बाद भी वह मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाया। दरअसल दोस्तों, राकेश सर की एक पोती थी जो उसके बेटे की लड़की थी और उससे वे बड़ा ही प्यार किया करते थे और इसके बाद भी उसके बेटे ने उसे वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। उसे बार बार अपने बच्चों की याद आया करती थी, लेकिन अब वह बुजुर्ग हो चले थे। करते भी तो क्या करते, इसी बात को लेकर उनकी आंखों से आंसू आ गए थे कि एक तो मेरा वह बेटा है जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और एक यह बेटा है जिसको मैंने 200 रुपये दिए थे और 200 रुपये को लौटाने के लिए वह यहाँ पर आया है। अब उसके बाद वह अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए उससे हाल चाल लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा अब तुम क्या करते हो। उसके बाद कलेक्टर साहब उसे अपने बारे में बताते हैं। कहते हैं कि सर, उसके बाद मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद पूरी मेहनत से और लगन से मैं एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुका हूँ। अब जैसे ही राकेश सर कलेक्टर साहब के बारे में सुनते हैं तो उनकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। अब इसके बाद थोड़ी देर तक और उन दोनों में बातें होती हैं और बातें होने के बाद जो कलेक्टर साहब थे वह राकेश सर से कहते हैं कि सर अपना सामान पैक कीजिए और मेरे साथ चलिए। अब इस बात को सुनकर जो राकेश सर हैं वो थोड़ी सी हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, आपको अच्छी जगह पर ले जा रहा हूँ। उसके बाद कलेक्टर साहब वृद्धाश्रम से राकेश सर को लेते हैं और अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटी होती थी उनको पूरा कर दिया जाता है और गाड़ी में बैठाने के बाद उन्हें सीधा अपने घर ले आते हैं। उनका बहुत बड़ा एक घर था और उस घर के अंदर उनके 2 बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही कलेक्टर साहब की गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकती है तो उनके दोनों बच्चे भागकर एकदम से आते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। और तभी कलेक्टर साहब उस गाड़ी से उतरते हैं और उसके बाद राकेश सर को भी उस गाड़ी से उतारते हैं। उतारने के बाद कहते हैं कि गुरुजी, यह आज से आपका घर है
और आप यहीं पर रहोगे, ना कि वृद्धाश्रम में। अब जैसे ही राकेश सर कलेक्टर साहब के इन बातों को सुनते हैं तो एकदम से हैरान से हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगती है और वह एकदम से कलेक्टर साहब के गले लग जाते हैं। अब इतनी ही देर में कलेक्टर साहब की पत्नी और उनकी माँ दरवाजे पर आती हैं और उसके बाद राकेश सर को भी अपने साथ अंदर ले जाती हैं। घर के अंदर ले जाते हैं और उनको अच्छी तरह से नहला धुलाते हैं और नहला धुलाकर अच्छी तरह से उस घर के अंदर रखा करते हैं। कलेक्टर साहब की माँ और उसकी पत्नी को भी उनके बारे में पता था कि उन्होंने कभी उनकी मदद की थी, रुपए देकर, और स्कूल के अंदर पढ़ाई में भी उनकी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। तो इसी वजह से वह लोग उनको बड़ी अच्छी तरह से वहाँ पर रखते हैं। कलेक्टर साहब राकेश सर की अच्छे से सेवा करते हैं, उनके बच्चे उनके साथ खेला करते हैं और धीरे धीरे वह स्वस्थ भी हो जाते हैं क्योंकि अच्छी तरह से उनकी देखभाल होती है। कलेक्टर साहब की पत्नी भी उनकी देखभाल करती है। इधर जो कलेक्टर साहब की माँ थी वह भी उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया करती हैं। अब जब कभी राकेश सर अकेले बैठ के सोचा करते अपने बेटे के बारे में और इस बेटे के बारे में जिसको कभी केवल 200 रुपया दिए थे और उन 200 रुपयों का बदला इस तरह से चुकाया तो उनकी आंखें नम हो जाया करती हैं। लेकिन कलेक्टर साहब ने कभी भी उन्हें यह चीज़ महसूस नहीं होने दी थी। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है। इसके बाद जो राकेश सर का लड़का था, जिस काम को किया करता था, उस काम में कुछ गड़बड़ करने के कारण उस पर एक केस चल जाता है और उसे यह बात भी पता चल गई थी कि उसके पिताजी कलेक्टर साहब के घर में रहते हैं। तो वह अब सीधा कलेक्टर साहब के घर के लिए चल देता है। वहाँ पर आने के बाद बाहर वॉचमैन से कहता है कि इस घर के अंदर मेरे पिता रहा करते हैं और उनसे मुझे मिलना है। उसके बाद वॉचमैन कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी अंदर बात करके आता हूँ। तो वॉचमैन अंदर जाकर राकेश सर को बताता है कि आपका बेटा आया है और आपसे मिलने के लिए बोल रहा है। तो राकेश सर अंदर से वॉचमैन से कह देते हैं कि उससे कह दो जाकर कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो काफ़ी दिनों पहले मर चुका है। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा था। अब इसके बाद वॉचमैन बाहर आता है और राकेश सर के बेटे से ऐसा ही कह देता है। अब राकेश सर का बेटा जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह थोड़ा मायूस होता है, लेकिन वह कोशिश करता है कि वह अपने पिता से मिल लिया जाए। तो वह बाहर से जोर जोर से आवाज़ लगाकर अपने पिता को बुलाने लगता है। कहता है कि पिताजी यहाँ पर आओ, मैं आपका बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद उसके पिता वह कलेक्टर साहब की पत्नी और कलेक्टर साहब की माँ के साथ बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर उससे कुछ कह देते हैं कि वह कौन है बेटा और किसका बेटा। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरे बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा था। मैंने तुमसे बार बार कहा था कि मुझे वृद्धाश्रम में मत छोड़ो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी थी। तो आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उसके बाद जो उनका बेटा है वो कहता है कि पिताजी मैं जेल जाने वाला हूँ, मुझे एक केस में फंसा दिया गया है, अगर आप चाहो तो मेरी जान बचा सकते हो। आप कलेक्टर साहब से कहकर मुझे इस चीज़ से बचा सकते हो। उसके बाद राकेश सर कहते हैं कि तेरी यही सज़ा है जो तुझे भगवान ने दी है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जो तूने बोया है वह तुझे काटना पड़ेगा। ऐसा कहकर राकेश सर वॉचमैन से कहकर उसे धक्के मारकर वहाँ से भगवा देते हैं। दोस्तों,
वह वहाँ से चला गया था। इसके बाद कलेक्टर साहब शाम को घर आते हैं। उनको पता चलता है कि ऐसे उनके लड़का आया था और उन्होंने उसे ऐसे कह दिया था। तो कलेक्टर साहब को भी पता चलता है कि वह अपने बेटे से कितने परेशान थे। इसके बाद वह लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं और इसी तरह से उनके दिन बीत जाते हैं। दोस्तों, यह थी कहानी जहाँ पर एक टीचर ने बच्चों को 200 रुपये दिए और उन 200 रुपये के बदले उस बच्चे ने उनकी ज़िंदगी ही संवार दी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों का उद्देश्य सुनाने का किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।